बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा से रिलेटेड है। लेक्चर नंबर 3 है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा से रिलेटेड। जो आपके एमसीक्यूज हैं ऑलरेडी मैं आपको बहुत सारे करवा भी चुकी हूँ। हर वीडियो में आपके 10 to 15 एमसीक्यूज मैं आपको विद रीजन एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखना है कि प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में जो आपके पास वैल्यूज आ रही हैं या उनको आपने प्रेजेंट जो करना है वो किस तरीके से करना है, उससे अगर रिलेटेड आपके पास एमसीक्यूज आ जाते हैं तो आपने उसे कैसे सॉल्व करना है। अब स्टूडेंट फर्स्ट हमारे पास है कि स्टैटिस्टिकल टेबल एट लीस्ट डैश पार्ट है। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल टेबल। स्टैटिस्टिकल टेबल जो है बीएससी लेवल पे और एफएससी लेवल के लिए भी, बट जो मेन आपको फुल एक्सप्लेन किया गया वो बीएससी लेवल के लिए किया गया है। ये प्लेलिस्ट में आपको अलग अलग गिवन है कि बीएससी के लिए कौन से लेक्चर्स गिवन है, एफएससी के लिए कौन से लेक्चर्स गिवन है। तो बीएससी लेवल पे मैंने स्टैटिस्टिकल टेबल ड्रॉ करके उसके डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो आपको समझाए हुए हैं। तो स्टैटिस्टिकल डेटा जो है वो कितने पार्ट्स रखते हैं, देयर आर द 4 पार्ट्स। सबसे पहले टाइटल आ जाता है जो कि मैंने एक्सप्लेन किया था, कैपिटल लेटर्स में लिखने। देन आपके पास बॉडी आ जाता है, सोर्स नोट आ जाता है एंड हमारे पास सोर्स नोट डिफरेंट आ जाते हैं। ये हमारे पास 4 पार्ट्स हैं जो कि आपने टेबल के याद रखने हैं। स्टूडेंट ऑलरेडी मैंने टेबल में आपको नहीं बना के दिखाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी जो है मैंने टेबल एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ याद रखना है कि जो टेबल है उसके कितने पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले क्या आ जाता है, टाइटल आ जाता है, बॉक्स हेड या स्टब आ जाता है। बॉक्स हेड क्या होता है, जो हम रोज एंड कॉलम्स में अपनी हेडिंग्स दे रहे होते हैं उनको हम कहते हैं प्रीफेटरी नोट्स एंड सोर्स नोट। देयर आर द 4 पार्ट्स ऑफ द स्टैटिस्टिकल टेबल। तो हमारे पास 4 जो है वो करेक्ट आंसर है। देन हमारे पास क्या है, अरेंजमेंट ऑफ डेटा टू शो फ्रीक्वेंसी एक्रेंस। अगर आपको कोई डेटा गिवन है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास डेटा गिवन है, वेट्स आपको गिवन है और आपने इनके रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी फाइंड किया, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, क्या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा या रॉ डेटा कहलाएगा। ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास डेटा गिवन है उनसे टैली मार्क्स लगा के हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं, दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर आप डेटा को अरेंज कर रहे हो टू शो फ्रीक्वेंसी एक्रेंस की अकर कर रही है फ्रीक्वेंसी, तो वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा, ना कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या रॉ डेटा। हिस्टोग्राम इज अ ग्राफ। स्टूडेंट हमने ग्राफ में हिस्टोग्राम को ड्रॉ किया हुआ है, इससे रिलेटेड एग्जांपल करवाई हुई है बीएससी लेवल पे। अब ये हमारे पास क्या है कि ये किसका ग्राफ है, क्या ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है, टाइम सीरीज का ग्राफ है या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो स्टूडेंट ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है जिसमें हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम ये डिफरेंट हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ये तमाम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस के जो हमारे पास ग्राफ थे वो हमने डिस्कस किए हुए हैं बीएससी लेवल पे। टाइम सीरीज क्या होता है कि हमारे पास जो डेटा है वो अकर तो हो रहा है विद अकॉर्डिंग टू टाइम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द टाइम सीरीज। और टाइम सीरीज के जो ग्राफ है वो भी मैंने आपको बना के दिखाए हुए हैं। एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये तमाम चैप्टर्स भी आपके पास सेपरेट है बीएससी लेवल पे। द एवरेज ऑफ लोअर एंड अपर क्लास लिमिट। अब हमारे पास क्या है, एवरेज। देखिए एवरेज क्या होता है, आपके पास जितनी भी वैल्यू है आप उसे टोटल से डिवाइड करो। आप कह रहे हो आप लोअर प्लस अपर को डिवाइड कर रहे हो, मतलब 2 वैल्यूज है ना, तो एवरेज आप कैसे फाइंड करते हो, अर्थमेटिक मीन आप लोगों को फाइंड करने आता है कि हमारे पास जितनी भी वैल्यूज हैं वो हम नीचे उसी नंबर से डिवाइड कर देते होते हैं। तो जो यहाँ जो वो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि एवरेज ऑफ द लोअर एंड अपर क्लास लिमिट्स, तो वो आपके पास क्या होगा, वो हमारे पास आ जाता है क्लास मार्क आ जाता है, ना कि क्लास लिमिट, ना कि क्लास बाउंड्रीज। क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्रीज जो है वो एक नंबर होता है जो कि आपकी वैल्यूज को स्पेसिफिक कर देते हैं, उनको हम कहते हैं। द नंबर ऑफ क्लासेस इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज डिवाइडिंग बाय द रेंज। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ क्लासेस डिवाइडेड बाय रेंज। ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, इंटरवल के, क्लास इंटरवल के इक्वल होता है। ये बेशक आप नोट डाउन कर लें, ना कि टोटल फ्रीक्वेंसी के। क्लास इंटरवल मिड पॉइंट, मिड पॉइंट्स आपके पास क्या होते हैं कि जो भी वैल्यूज, फॉर एग्जांपल आपने लोअर प्लस अपर की है ना, जो भी वैल्यू है उसको आपने 2 पे डिवाइड करना है, टोटल वैल्यू। फॉर एग्जांपल अगर 10 है उसको 2 पे डिवाइड करोगे आपके पास मिड पॉइंट्स आ जाते हैं। तो आपने मिड पॉइंट जो होते हैं वो क्लास मार्क भी कहला रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपने अगर नंबर ऑफ क्लासेस हैं उनको डिवाइड कर रहे हो रेंज पे नंबर ऑफ क्लासेस को, तो वो इक्वल होते हैं क्लास इंटरवल के। ये एक फार्मूला भी है, आपने याद रखना है। जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर रहे थे उसमें ये ऑलरेडी मैंने आपको चीज करवाई थी कि हमारे पास जो इंटरवल अगर आपने फाइंड करना है, क्योंकि आप नंबर ऑफ क्लासेस फाइंड करना चाह रहे हो, तो जो हमने इंटरवल फाइंड करना है वो किस तरीके से करना है, तो उसके लिए ये फार्मूला है। नेक्स्ट मैं आपको मजीद करवाती हूँ एमसीक्यूज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा से रिलेटेड।
अच्छा स्टूडेंट, आप देख सकते हो कि आपके पास मजीद एमसीक्यूज हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा से रिलेटेड। 6 आपके पास क्या है कि हाउ मेनी मेथड्स आर यूज फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा, कि जब डेटा को कलेक्ट करने के लिए आप कितने मेथड यूज करते हो। आप प्राइमरी या सेकेंडरी यूज कर रहे होते हो, 2 मेथड्स होते हैं। तो आपके पास जो ट्रू आंसर है वो 2 है, कि हमारे पास 3, 5 या 10 नहीं है, बल्कि 2 मेथड्स होते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा के। देन हम कहते हैं द सम ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अभी हमने डिस्कस किया कि आपको वैल्यूज गिवन होती हैं, उन वैल्यूज के आगे आपने फ्रीक्वेंसी, उसके रिस्पेक्टिव आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होती है। बाइवेरिएट क्या होता है कि व्हेन वी हैव द 2 वेरिएबल्स, ठीक है, कि आपके पास 2, फॉर एग्जांपल आपने वेट लिया है, साथ में आप हाइट को भी चेक कर रहे हो, तो हाइट या आप कॉलम वेट जो है आप कॉलम वाइज ले रहे हो, हाइट जो है वो आप रो वाइज ले रहे हो, तो जो इनका सम आएगा वो यहाँ पे कहीं आएगा, रोज एंड कॉलम्स दोनों का। तो वो आपके पास क्या होगा, क्या वो समेशन ऑफ एक्स होगा, क्या वो समेशन ऑफ एफ होगा, समेशन ऑफ एक्स या नथिंग। देखिए समेशन ऑफ एक्स क्या होता है कि ये वेरिएबल्स की वैल्यूज हैं, कि आपको जो वेरिएबल की वैल्यू है, तो ये तो नहीं हो सकता। हाँ, समेशन ऑफ एफ क्या है कि इसकी भी फ्रीक्वेंसी और इस रो वाइज, रो एंड कॉलम दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो सम ऑफ एफ के जरिए शो की जाएगी। तो ये हमारे पास वो आंसर होगा कि हम कहते हैं द सम ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ बाइवेरिएट। बाइवेरिएट क्या होता है, व्हेन वी हैव द इन्वॉल्व 2 वेरिएबल। ट्राइवेरिएट क्या होता है, यहाँ पे अगर ट्राइवेरिएट आ जाता है तो यू हैव इन्वॉल्व द 3 वेरिएबल। एंड सिंगल वेरिएबल जो आपके पास एक वेरिएबल होता है उसको आपने नोट करना होता है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हम कहते हैं कि इफ देयर इज नो गैप बिटवीन क्लासेस, अगर क्लासेस के दरमियान गैप नहीं है, कंसेक्टिव क्लासेस के दरमियान, तो क्या वो क्लास बाउंड्रीज है, क्या वो क्लास लिमिट्स है, या वो क्लास इंटरवल है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है कि वो क्लास बाउंड्रीज हो जाती हैं, ना कि क्लास लिमिट्स, ना कि क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या होता है, बेसिकली आपके पास कि जो 2 वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस है, कि कितनी जंप करके कितना, अगर 5 का डिफरेंस है तो 5, 10, 15, ये आपके पास इंटरवल है, एच जो है जिसे एच से शो किया जाता है वो 5 है। तो अगर आपके पास नो गैप बिटवीन द कंसेक्टिव क्लासेस है, जिन पॉइंट्स में आ रही होती है कंसेक्टिव क्लासेस आ रही होती है, तो वो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज कहलाते हैं, ना कि क्लास लिमिट्स। देन हमारे पास सेक्टर डायग्राम क्या है। सेक्टर डायग्राम क्या पिक्टोग्राम है, पाई डायग्राम है, बार डायग्राम है। अब ये तमाम डायग्राम्स आप बीएससी एफएससी लेवल पे डिस्कस कर चुके हो। पिक्टो डायग्राम क्या होते हैं स्टूडेंट, की आप पिक्चर्स के जरिए बता रहे होते हो। फॉर एग्जांपल आप इस पिक्चर्स को नंबर दे देते हो 1000 का, तो यहाँ अगर मैं 3 पिक्चर्स बना लेती हूँ तो इट्स मीन यू हैव द डेटा ऑफ 3000। तो वो लोग जिनको नंबरिंग में इतने इंटरेस्टेड नहीं होते, दे कैन प्रेफर द पिक्चर्स। तो वो हमारे पास जो पिक्टोग्राम्स है उसमें हम अपने डेटा को पिक्चर्स के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। पाई डायग्राम क्या होता है कि आप सर्कल की सूरत में, सेक्टर की सूरत में, सर्कल की सूरत में अपने डेटा को रिप्रेजेंट करते हो। तो जो सेक्टर डायग्राम है वो बेसिकली पाई डायग्राम है, और बार डायग्राम्स में हमने बार्स बना के अपने डेटा को रिप्रेजेंट करना होता है। इसी तरह आप क्या कहते हो कि आप पाई डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड। अब ये जो पाई डायग्राम है ये किस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि हम पाई डायग्राम को सेक्टर्स के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका एंगल 360 हमारे पास आ रहा होता है। तो ये हमारे पास ना तो ट्राइंगल आपके पास क्या होती है, ये होती है ना तो हम स्क्वायर की सूरत में, बल्कि हम सर्कल की सूरत में इसको रिप्रेजेंट करते हैं पाई डायग्राम को। तो ये स्टूडेंट हमारे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज थे जो कि मैंने आपके साथ विद रीजन डिस्कस किए। इंशाल्लाह मजीद फर्दर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी नेक्स्ट लेक्चर्स में। आपको मैं हर वीडियो में 10 to 15 मस्ट जो एमसीक्यूज हैं वो करवा रही हूँ, ताकि आप लोगों को किसी किस्म की कंफ्यूजन ना रहे और ज्यादा से ज्यादा आपको विद रीजन एमसीक्यूज जो हैं वो अवेलेबल हो जाए। अगर आपको इनमें भी किसी किस्म की प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।